चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 2 लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QCB से। दर्शाइए कि कोण AC बड़ा होगा AB से। देखिए हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है, उसकी भुजाओं AB, भुजा AB को और भुजा AC को क्रमशः बिंदुओं P, इस भुजा को बिंदु P तक और भुजा AC को बिंदु Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही क्या है, इसमें क्या बात एक और दी हुई है, कोण PBC, ये वाला कोण QCB से छोटा है। ये कोण B छोटा है कोण C से। तो हमें क्या सिद्ध करना है, भुजा AC बड़ी है भुजा AB से। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए इस फिगर में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है, इस कोण को 1 मान लेंगे और कोण B को 2 मान लेंगे और कोण C को 3 मान लेंगे। अब देखिए ये एक त्रिभुज है और ये जो बाहर भुजा निकली हुई है, इस भुजा को जो आगे तक बढ़ाया गया, इससे क्या होता है, ये जो कोण PBC बन रहा है, ये क्या है, इस कोण का, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। और इस भुजा के साथ में भी क्या बन रहा है, ये भी एक बहिष्कोण बन रहा है। तो अब हम इसे सिद्ध करने के लिए इस भुजा AC को बड़ा साबित करेंगे भुजा AB से। तो इसके लिए हम किसका नियम प्रयोग करेंगे, त्रिभुज के बहिष्कोण का। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के हिसाब से यह होता है कि ये जो है बाहर वाला कोण क्या होता है, बहिष्कोण होता है। और ये बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण अपने साथ वाले कोण के सामने वाले कोणों का सम होता है। मान लीजिए ये कोण A है और ये कोण B है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण A और कोण B के बराबर होगा। तो चलिए इसी नियम का प्रयोग करते हैं हम। इसमें क्या लिखेंगे हम, कोण PBC बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये कोण क्या है, PBC एक बहिष्कोण है इस त्रिभुज के लिए, और इसके साथ वाला कोण क्या हो जाएगा, कोण नंबर 2 हो जाएगा। और इसके सामने का कोण 1 और 3 के बराबर होगा। ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 3 के। और ये वाला बहिष्कोण, इसका नाम क्या है, कोण QCB, कोण QCB किसके बराबर होगा, इसके साथ का कोण कौन सा है, 3 नंबर का है। और 3 नंबर के कोण के सामने कौन से कोण है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो इनका हम योग कर देंगे, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। इसे समीकरण 1 बना लेंगे और इसे समीकरण 2 बना लेंगे। और हमने ये काम किस नियम के तहत किया है, ये करा है हमने बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण का नियम, बहिष्कोण का नियम। त्रिभुज के बहिष्कोण का नियम। और इसमें भी हम कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के बहिष्कोण का
नियम। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 और 2 में हमने क्या किया है, कोण पीवीसी बराबर क्या निकाला है, कोण ए प्लस कोण 3, और समीकरण 2 में क्या निकाला है, कोण क्यूसीबी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो उसी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। कोण पीवीसी बराबर क्या है, कोण 1 कोण 1 प्लस कोण 3। अब जैसा यहाँ पर निशान लगा हुआ है ऐसे ही हम निशान लगा देंगे और कोण क्यूसीबी का मान लगा देंगे। ये क्या है हमारा, कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए दोनों साइड में क्या क्या सेम है, कोण 1 और 1 ये बराबर है, तो इसमें क्या है, ये दोनों साइड है तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ से इसे काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण 3 बचेगा और ये निशान है, और कोण 2 बचेगा। अब देखिए कोण 3 और कोण 2। अब इसका हम पूरा नाम लिख देंगे। कोण 3 का क्या नाम है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी छोटा है कोण 2 से। कोण 2 का क्या नाम है, ए बी सी, कोण ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए आप कोण ए सी बी, इसके सामने की भुजा कौन सी है, भुजा ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम लिख देंगे। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, भुजा ए बी छोटी है। अब देखिए कोण ए बी सी के सामने की भुजा का नाम क्या है, भुजा ए सी। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, भुजा का नाम लिख देंगे, भुजा ए सी। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, भुजा ए सी बड़ी है भुजा ए बी से। यहाँ पर लेकिन ये हमारा उल्टा आया है, उल्टा नहीं आया, मतलब निशान ठीक आया है, लिखा हुआ उल्टा है। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, ए सी बड़ा है भुजा ए बी से, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसका दोनों का एक ही है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, ए सी बड़ा है ए बी से, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, आकृति 7.49 में कोण बी छोटा है कोण ए से। इस फिगर में क्या है, कोण बी जो बन रहा है कोण ए से क्या दिया हुआ है, छोटा है। या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कोण ए बड़ा है कोण बी से, और कोण सी छोटा है कोण डी से। या ये कह सकते हैं कोण डी जो है इस कोण सी से बड़ा है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एडी भुजा एडी क्या है, भुजा बीसी से छोटी है। ये भुजा एडी भुजा डीसी से छोटी है। तो देखिए अगर भुजा एडी का हम लिखेंगे तो कैसे करके लिख सकते हैं, एडी बराबर क्या हो जाएगा, भुजा एडी बराबर हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस
ओ डी। और भुजा बी सी को कैसे लिख सकते हैं? इस भुजा बी सी को हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी ओ प्लस ओ सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कोण बी छोटा है कोण ए से। कोण बी क्या है? कोण ए से छोटा है। अब देखिए कोण बी के सामने की भुजा कौन सी है? भुजा है ए ओ। तो इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं? कोण बी के सामने की भुजा है ए ओ। ए ओ निशान जैसा है वैसे ही लगा देंगे। ए ओ। अब क्या पढ़ेंगे इसे? छोटा है कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है? बी ओ। तो कोण ए के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? इसके सामने की भुजा जो कि बी ओ है। अब देखिए दूसरी जगह हमें क्या दिया हुआ है? कोण सी छोटा है कोण डी से। ठीक है ना, इसमें हमें दूसरी जगह दिया हुआ है कोण सी छोटा है कोण डी से। अब देखिए इसके कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है? इस भुजा का क्या नाम है? जो कोण सी के सामने है उसका नाम है ओ डी। तो कोण सी के सामने क्या लिख देंगे? जो उसकी भुजा है ओ डी। और ये निशान जो लगा हुआ है वो लगा देंगे ऐसा का ऐसे ही। अब कोण डी के सामने की भुजा क्या है? ओ सी। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? ओ सी। अब देखिए हमें क्या मिल गया? ओ डी छोटा है, ओ डी छोटा है किससे? ओ सी से। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? ए ओ और ओ डी को जोड़ें तो क्या हो जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ए डी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसका नाम रखेंगे समीकरण 1 और इसका नाम रखेंगे समीकरण 2। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ए डी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी? ए ओ लेस देन बी ओ। और समीकरण 2 क्या है? ओ डी लेस देन ओ सी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें फिर क्या हो जाएगा? ए ओ प्लस ओ डी। और दोनों में लेस देन का निशान है यानी कि छोटे का निशान है, तो निशान ऐसे ही आ जाएगा। और क्या आ जाएगा इधर? बी ओ प्लस ओ सी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए ओ प्लस ओ डी बराबर क्या है? ए डी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए डी। ये लेस देन का निशान पहले से ही है हमारे पास, तो इसे लगा देंगे। और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया है? बी ओ प्लस ओ सी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी। हमने लिख दिया इसकी जगह बी सी। और देखिए हमें क्या सिद्ध करना था? ए डी छोटा है बी सी से, जो कि हम
सिद्ध कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।